तेरी आरती उतारूं, तेरे नाम से जुड़े हैं सारे। सुनो, क्या मेरी बात को तुम्हें यकीन नहीं है? कैसे पता होगा? मुझे जरा बात होगी। आपको किस लिए वक्त दूं? तुमको समझने के लिए, यकीन दिलाने के लिए। अगर ना हो तो तुम जो चाहो वही दूंगा, और तुम चाहो तो बच जा। हाँ, जहर दूंगा। मुझे 7 दिन का मोहलत दो। 7 दिन बाद भी तुम क्या हारा? अगर उस दिन में तुम यकीन न दिला सका, पढ़ाई कर मेरे कंट्रोल में नहीं है। रुके। गिरिडीह में चल रहे नाट्य नृत्य महोत्सव के तीसरे दिन भी देश के विभिन्न हिस्सों से आए कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियों से दर्शकों का दिल जीत लिया। कोलकाता, जमशेदपुर समेत कई शहरों से आई टीमों ने अलग अलग नाट्य प्रस्तुतियां देकर लोगों का भरपूर मनोरंजन किया। कलाकारों की दमदार अभिनय शैली और मंचन ने कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों को काफी प्रभावित किया। विभिन्न राज्यों से आए कलाकारों की मनमोहक नृत्य प्रस्तुतियों ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। विंज एंटरटेनमेंट और स्मार्ट डांस एकेडमी के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस 4 दिवसीय सांस्कृतिक महोत्सव में हर दिन नई और आकर्षक प्रस्तुतियां देखने को मिल रही है। इस आयोजन का भव्य समापन 16 मार्च को होगा। नमस्कार मैम। मैम, सबसे पहले तो आप अपना परिचय दें। मेरा नाम प्रीति भास्कर हुआ। मैं इस आयोजन की प्रेसिडेंट हूँ और साथ ही स्मार्ट ड्रीम एकेडमी की डायरेक्टर हूँ, प्रीति भास्कर। और आगे आप देख सकते हैं। मैम, जो ये कार्यक्रम हो रहा है, आप इस कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। ये कार्यक्रम गिरिडीह के इतिहास को रचने का काम हम लोग कर रहे हैं। हम लोगों ने देखा है कि गिरिडीह में कई ऐसे प्रोग्राम्स तो होते ज़रूर हैं, पर वो कुछ समय सीमाओं के बाद स्तब्ध हो जाते हैं। लेकिन हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से जो गिरिडीह के लोकल और जो गिरिडीह से बाहर के भी लोग हैं, उनको ना सिर्फ मंच देने का काम कर रहे हैं, साथ ही सम्मानित भी कर रहे हैं और उनको उनकी कला को दिखाने के लिए बॉलीवुड तक लेके जाने का काम हम लोग कर रहे हैं। गिरिडीह में आज हम लोगों का एक ऐसा संस्थान है जिस संस्थान में बच्चे एक्टिंग को सीख सकते हैं, कला को मंच पे ले जाके मंचन कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने कला के उच्च स्तर पे नेटफ्लिक्स जैसे मंचों पे भी हम उनको ले जाकर खड़ा कर सकते हैं, ताकि हमारे बच्चों को एक सही मंच और सही दिशा मिल सके। उसी के लिए आज यहाँ पे दिल्ली से, मुंबई से लोग आए हैं, जो हमारे कलाकारों में से कलाकारों को चुनने का काम करेंगे, हीरे को तराशने का काम करेंगे। और इसमें हम लोग एक बैक सपोर्ट की तरह विंज एकेडमी और स्मार्ट ड्रीम एकेडमी खड़ा रहेंगे, है ना भैया? मैम, जो ये विंज एंटरटेनमेंट्स एंड स्मार्ट ड्रीम एकेडमी है, इसका आगे का मोटिव क्या है? जो ये कार्यक्रम हो रहा है, इसके आगे का मोटिव क्या है? इसका बहुत बड़ा मोटिव है कि हमारे पहला मोटिव तो हमारा ये है कि हमारे गिरिडीह को वर्ल्ड वाइज लोग जाने। उसके लिए हम लोग गिरिडीह में इस साल के साथ आने वाले सालों में बड़े से बड़े कलाकारों को यहाँ पर लाएंगे, जिससे हमारे गिरिडीह को पूरे भारतवर्ष में जाना जाए और साथ ही हमारे गिरिडीह के कलाकारों को भी पूरे भारतवर्ष में बड़े से बड़ा मंच मिले, और ये मंच देने का काम हम लोग करेंगे। और साथ ही गिरिडीह से जो हमारे छुपे हुए कलाकार है, वो चाहे बच्चे हो, बूढ़े हो, बड़े हो, गाना है, म्यूजिक है, चाहे डांस हो, चाहे ड्रामा हो, हर एक तरह का मंच देने का हम लोग काम करेंगे। एक बड़ा विजन के साथ विंज एकेडमी और स्मार्ट ड्रीम एकेडमी आज गिरिडीह के इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। और मैं इसी आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद देना चाहूँगी भैया को भी, कि आज भैया लोग जैसे लोग हैं, ताकि हम लोग इस प्रोग्राम को सक्सेस कर पा रहे हैं। और एक बहुत बड़ा सहयोग रहा है अजय भैया का, साथ ही सुदीप कुमार सोनू जी का, जो हमारे यहाँ के कला संस्कृति के मंत्री हैं। मैं तो बहुत भाग्यवान मानती हूँ गिरिडीह को कि ऐसे लोग हमारे गिरिडीह से हैं, ऐसे मंत्री जी हमारे यहाँ के हैं, जिससे हम लोगों को सिर्फ गिरिडीह में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में हमारे गिरिडीह के कला को ले जाने का उन्होंने एक हम लोगों को दिशा दिया है और बहुत ही साथ उनका रहा है। और हमें लगता है अगर हम लोग अच्छा करेंगे तो आगे भी उनका साथ हम लोगों को मिलेगा। और जैसे हमारे जो जितने कलाकार बंधु आए हुए हैं अलग अलग राज्यों से, जैसे हम लोग जानते हैं कि पंजाब से कुछ लोग आए हैं, आसाम से आए हैं, गुजरात से आए हैं, तो बहुत ही भाग्य की बात है कि ऐसे ऐसे अलग अलग राज्यों से इतने मंजे हुए कलाकार अपने कला को दिखाने के लिए हमारे गिरिडीह जैसे शहर में आए हैं। और ये लोग यहाँ से जाने के बाद हमारे शहर को बारे में बातें करेंगे, बताएंगे 10 लोगों को, हमारे गिरिडीह को भी लोग जानेंगे। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है हम लोगों के लिए।
थैंक यू मैम। नमस्कार सर, नमस्कार, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम अमितेश कुमार सिंह है और मैं जमशेदपुर से आया हूँ। मेरी टीम का नाम है रमता जोगी प्रोडक्शंस और हम लोग यहाँ गिरिडीह में मीन्स की जो टीम है विनीत सौरभ जी की, उनके यहाँ पे टीम जो यहाँ पे नाट्य महोत्सव करवा रहे हैं, जो ऑल इंडिया लेवल पे एक कंपटीशन है, तो यहाँ पे हम पार्ट लेने के लिए आए थे और आज हमारा नाटक हुआ रमता जोगी प्रोडक्शन का हत्यारा नाम से। तो सबसे पहला नाटक था जो आप लोग रिव्यू देंगे कि कैसा लगा। सर, तो जो आज आपका नाटक हुआ, उस नाटक का सार क्या था? इस नाटक का सार ये है कि जैसे हत्यारा से जनरली लोग समझते हैं कि किसी आदमी का हत्या करना या किसी को जान से मार देना, लेकिन हत्या सिर्फ किसी आदमी का हत्या करने से संबंधित नहीं है। आप किसी के अरमानों की हत्या करते हैं, किसी के इच्छाओं की हत्या करते हैं, है ना। और जैसे इसमें एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर है जो एक हॉस्पिटल चेन चलाता है, वो उसका एक व्यवसाय है हॉस्पिटल का, और उसमें वो अपनी मर्ज़ी से किसी का ट्रीटमेंट कर रहा है, किसी का ट्रीटमेंट नहीं कर रहा है। और बहुत सी ऐसे मौके आते हैं जहाँ पे वो ट्रीटमेंट करता है, किसी को नहीं करता है, जिसके वजह से कुछ लोग ऐसे ही बिना ट्रीटमेंट के वो मर जाते हैं। तो इसमें ही उसकी एक बीवी का भी आता है केस, ऐसा बीवी का केस आता है जो ट्रीटमेंट के लिए आती है, लेकिन एक्चुअली वो बीवी पहले हुआ करती थी, उसको छोड़ के वो चला जाता है दूसरे किसी के साथ, फिर उसकी शादी हो जाती है। और जब बीवी का केस आता है तो वो अवॉइड करता है, उसको देखता है कि वो बीवी है लेकिन उसको अवॉइड करता है, उसका ट्रीटमेंट नहीं करता है, क्योंकि उसके साथ बहुत सारी चीज़ें उसकी जुड़ी हुई होती है, बहुत सारी सच्चाइयाँ जुड़ी हुई होती है, और इस वजह से ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल पाने के कारण उसकी जान चली जाती है। तो उसका जो बेटा है, जिसे डॉक्टर को भी नहीं पता इस बारे में, उसका जो बेटा है वो 22 साल 25 साल के बाद आता है और वो डॉक्टर से एक बदला लेने के मूड में आता है, लेकिन बाद में जब उसको रियलाइज़ होता है डॉक्टर को कि नहीं मेरे हाथों ऐसा हो गया, तो फिर उसको आत्मग्लानि होती है। तो कहानी इसी तरह से, कहानी का यही सार है कि सिर्फ किसी को जान से मारने, किसी की हत्या करना ही हत्या नहीं है, बहुत सारे अरमानों की हत्या करना, ठीक से केयर नहीं करना, तो इस तरह से भी हत्याएं होती हैं। और सर, आप नाटक से कब से जुड़े हुए हैं, मतलब आप कब से नाटक कर रहे हैं? ऐसे ऑफिशियली देखा जाए तो मैं नाटक कर रहा हूँ 2021 से कर रहा हूँ, 2021 के जून महीने से कर रहा हूँ, मतलब मुझे इस साल करते करते पूरा 5 साल हो जाएंगे। सर, आप विंज एंटरटेनमेंट्स को कब से जानते हैं? विंज को देखा जाए तो इनके जो फाउंडर मेंबर है विनीत सौरभ जी, उनको तो मैं जानता हूँ 2024 से जानता हूँ, जब वो मतलब विंज नहीं बनी थी तब से जानता हूँ, लेकिन उनके साथ मेरी अच्छी खासी संबंध है 2024 से। और जब इनका इन्होंने जो फाउंडेशन किया उसमें भी बुलाया था मुझे और मैं आया था, तो मैं साधुवाद दूंगा, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि ये अच्छा काम कर रहे हैं, और इसी तरह से हम लोगों की दुआएं भी रहेंगी कि ये अच्छा काम करते हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। मेरा नाम देवदीप दास है और मैं कोलकाता से रहने वाला हूँ, और मैं दमदम में रहता हूँ और मैं 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ लॉ। और आपने जो आज नाटक प्रस्तुत किया, उसका सार क्या था? उसका सार यही था कि हमारे अंदर एक जो प्यार होता है, जब कभी उसको पूर्णता नहीं मिलता, तो इसीलिए हम लोग ने स्टेज पर किया। और आप नाटक से कब से जुड़े हुए हैं? वो करीब 12 साल है। और आप विंज एंटरटेनमेंट्स को कब से जानते हैं? मैं तो उतनी देर से नहीं जानता था, वो 2 साल करीब ऐसे ही जानता था। और सर, आप
आप बता सकते हैं कि आपने जो आज परफॉर्म किया वो आपके हिसाब से कैसा गया आपका परफॉर्मेंस? हमारे हिसाब से तो बहुत अच्छा ही था। हम लोग बहुत कॉन्फिडेंट हैं हमारे प्ले को लेकर। और सवाल है दर्शक का, तो दर्शक का बात तो दर्शक ही बोल सकते हैं, पर मुझे अगर वो लोग बोले कि बहुत अच्छा लगा, और हम लोग कॉन्फिडेंट हैं हमारे प्ले को। नमस्कार सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दें। नमस्कार, मैं नीरज शुक्ला जमशेदपुर से हूँ और गत 18 साल से थिएटर से जुड़ा हूँ और करते हमारी एसबीटी मंगला ट्रस्ट से कर रहा हूँ, जो कि पहला बार यहाँ गिरिडीह में तो चूँकि होता रहता है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में पहली बार आया हूँ अपनी टीम के साथ में। सदगति नाटक हुआ है। सर, आज जो आपका नाटक हुआ है उस नाटक का सार क्या था? और सार यही था जो युगों युगों से चलाता है, जातिवाद कि जो उच्च जाति के लोग हैं, जो आज भी वही चल रहा है कि मतलब नीच जाति लोग को उतना जगह नहीं दिया जाता है। उनको मतलब उनको मोल के भाव पे उनको काम किया जाता है, उनके साथ मतलब दुर्व्यवहार किया जाता है, मतलब उनसे गलत तरीका से उनके साथ व्यवहार किया जाता है। और सर, आप नाटक कब से कर रहे हैं? ना हो गया, गत 18 साल से 18 साल हो गया मैं थिएटर से आनंद से जुड़े हूँ। और आप विंज एंटरटेनमेंट को कब से जानते हैं? बहुत अच्छी पहल है इनकी और बहुत ही अच्छा मौका इन लोगों ने दिया हुआ है यूथ को। और नाटक जो कि दबता जा रहा था, ये वो एक सही मंच है जिसके द्वारा यूथ से लेके मजे हुए कलाकार आ रहे हैं, और इससे नाटक मंच को बिल्कुल ही एक अच्छा मार्ग और एक अच्छा मार्गदर्शन मिलेगा। निर्णायक मंडली एवं ऑर्गेनाइजेशन टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाई हमें यहाँ बुलाने की। जी सर, थैंक यू सर। हर हर महादेव। आज हमारे साथ जमशेदपुर की टीम से एक बाल कलाकार मौजूद है, तो अभी हम इनसे बातचीत करेंगे। तो आपका नाम क्या है? काव्या दुबे। और आप कहाँ से हो? जमशेदपुर। आपने आज नाटक किया था, उसमें आपका कैरेक्टर क्या था, क्या बनी थी आप? नवीनिया। अच्छा, तो आप हमें कोई भी एक अपना डायलॉग बोलकर सुनाइए। अम्मा, बापू कहाँ गए हैं? इतनी देर हो गई नहीं है। वैद्य जी के यहाँ गए हैं, दवाई ले खा दो, बुखार आई हुई था ना। और आपको ये नाटक सिखाया किसने? मामा ने। आप किनके साथ आई हैं यहाँ? मामा के। थैंक यू। नमस्कार मैम, तो आप अपना परिचय दें। मैं मौसमी सरकार जमशेदपुर से आई हूँ और हम ये आशीर्वाद रिसोर्ट में पहली बार हम लोग आए हैं गिरिडीह में, सबुज बंगला थिएटर एकेडमी के द्वारा। और बहुत अच्छा लगा यहाँ के अरेंजमेंट, और हमारी टीम द्वारा आज गिरिडीह रिसोर्ट में नाटक प्रस्तुत किया गया जिसका नाम है सदगति। हम सदगति के द्वारा प्राचीन काल में जो भी होता आया है, जातिवाद, नीच जात के साथ जो अत्याचार होता आया है, उसी का हमने विवरण दिया है। जो रूढ़िवादियों के साथ समाज चलते आया है, उसी को हमने दर्शाया है। नमस्कार।